पॉज करती है, हाँ ठीक है, चल रहा है। इसमें तुम ना देखा, तुम यहीं बैठे रहो, अगर ये आएंगे सर तो फिर तुम उसमें कर लेना, जब पॉज में रखो। ठीक है। बैठे रहो, जब वो करेंगे तो उसमें करना, अभी पॉज रखो। हमको बेसिकली ये लोग कम कर रहे हैं, मतलब एड बाय एआई बेसिकली इज, मतलब चाहता है कि आपका असिस्टेंट के हिसाब से काम करने के लिए और आपको बोल देने के लिए कि कौन सा चीज के लिए कौन सा क्लाइंट को फॉलो करना है और कौन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है या फिर आपके लिए वार्निंग है। ठीक है, पहले तो बात है कि आप लोग के पास कुछ ना कुछ क्लाइंट मैपिंग रहेगा और मैपिंग के साथ हो सकता है कि आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बन जाता है, तो हम लोगों को पता है कि कौन किसका लॉस हुआ है तो इसके लिए काम बंद कर दे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे टाइम में क्या होता है ना, हम लोगों का ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन फिनोमेना है कि मानो कि मेरे पास दो क्लाइंट काम कर रहा है, दो क्लाइंट मेरा डुआ साइकिल चलता है ना, दो क्लाइंट तीन क्लाइंट, जो दो तीन क्लाइंट आपका मेन धंधा दे रहा है, लेट्स से योर मतलब योर ब्रोकरेज इज 5 लाख रुपीस, वो दो क्लाइंट मिलकर आपको 3 लाख रुपए दे रहा है या फिर 3.5 लाख रुपए दे रहा है, बाकी क्लाइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग पहले तो बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो दो क्लाइंट को ही देता रहता हूँ, राइट। और दो क्लाइंट को देते 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 अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो क्लाइंट में कुछ बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, पहले तो हम लोग प्रॉब्लम में आता है, जब हम लोग का प्रॉब्लम आता है तब जगह हम लोग दूसरा क्लाइंट को जनरेट करते हैं, लेकिन हम लोग वो दो रहते रहते नहीं करते, क्योंकि पहले तो बात है कि हम लोग सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो व्हाट एवर इज द टारगेट आई एम गेटिंग इट, और दूसरा हो रहा है मेरा ब्रोकरेज का भी जरूरत नहीं हो रहा है, क्योंकि एक कोई क्लाइंट 2 लाख का नहीं दे रहा है तो फिर से जाकर दूसरा क्लाइंट आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि दो की जगह तीन हो रहा है, ऐसा नहीं होता जनरली। ठीक है, तो इसके लिए एडवाइजरी प्रो है। एडवाइजरी प्रो इज बेसिकली एआई बेस्ड थिंग जो आपको एक्चुअली हेल्प करने वाला है क्लाइंट को रिकॉग्निशन करने के लिए और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए। सोचना, एडवाइस एआई का काम क्या है कि भाई एआई बोल रहा है कि भाई आपके लिए मैं सोच लूंगा, काम आपको करना है, एग्जीक्यूट। ठीक है, काम आपको करना है, उसके बाद देखते ना क्या होता है। पहले आपको ही सोचना पड़ता था, आपको ही काम करना पड़ता था ना, एआई आपके लिए सोच लेगा। ठीक है, ओके ठीक है, सो कम टू द एडवाइजरी प्रो पार्ट। पहले तो कर दो, हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इधर जा रहे हो, स्टार्ट बटन में जा रहे हो, तो इधर जाने के बाद इधर एडवाइजरी डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, राइट। इधर से आता हो ना आप लोग, कैसे ओपन करते हो, ऐसे ओपन होता ना, ठीक है ग्रेट। अच्छा हुआ कि आप लोगों का मैं टर्मिनल में दिखा रहा हूँ, सो दैट ये लाइव आप लोगों को दिख जाए। ग्रेट, ठीक है, सो दिस इज द एडवाइजरी प्रो डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड में ये जो होम पेज है बेसिकली आपका, होम पेज में अच्छा दीज आर योर प्रोफाइल, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपको क्या चीज दिखना है, सबसे पहले आपको जो मेन चीज दिखना है दैट इज, सारे कुछ मेन है लेकिन मैं आपको वो प्रोडक्ट आपको, अच्छा ये वाला जो पार्ट जा रहा है, ये पार्ट को आप लोग फॉलो करते हो, लेकिन आप लोगों को लगता है, अच्छा ओके फाइन। अब टीवी देखते रहते हो ना, जब चलता है टीवी में जो न्यूज आता है, ठीक है, ये लाइव न्यूज गिवन है, ठीक है। हम लोग सुबह मार्केट में देखते हैं आज मार्केट क्या ओपन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, पुट कॉल रेशियो क्या हुआ है, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज हम लोग देखते रहते हैं और देख के क्लाइंट को बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये लाइव न्यूज आपको दिखाते हैं, लाइव न्यूज, जब भी कुछ भी होने वाला है तो सबसे पहले आपके पास रिवन में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग, आप इजी तरीके से ये चीज किसी कोई भी क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो या फिर कोई भी क्लाइंट को कोई ये दे सकते हो, मतलब इसके बारे में बोल सकते हो, ठीक है। ये लाइव डिवन है, दिख रहा है ना, इधर टाइमिंग दिखा रहा है 12:36 को आज को आया है, इससे पहले का कुछ, इसको अगर टोटल देखना है तो सबसे पहले आपको व्यू ऑल में जाना है, एंड इफ यू गो टू द व्यू ऑल आपको सारे न्यूज इधर दिख जाएगा, ठीक है, विद द टाइम एंड ऑल, ठीक है, ओके। पहले तो इसमें आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कि इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें हमेशा लाइव आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस समरी, आप लोग इधर से दिखता है, देखा है ना बिजनेस समरी, कोई कहां से देखते हैं आप लोग, तो अपन उससे हम लोग देखते हैं ना, तो हर एक डीलर का अलग आएगा क्या इसमें, हाँ, डीलर के बारे में पास जो भी मैपिंग है, बेस्ड ऑन द मैपिंग दे कैन गेट द बिजनेस समरी। ये अगर आपका है तो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो अभी आपका कितना ब्रोकरेज कर सकते हैं, ओके ठीक है। सो इफ यू गो टू द बिजनेस समरी ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको,
बिकॉज ऑलवेज यू ऑल्सो नीड टू हैव सम टारगेट ना, टारगेट मतलब क्या आपको खुद से खुद एक टारगेट लेना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर रेवेन्यू सर का, ये सर आपका है क्या, मतलब कुछ टर्मिनल कुछ इधर मैपिंग नहीं है सर, मैपिंग नहीं है, लेकिन देखो इधर जो है ना टोटल रेवेन्यू, लास्ट मंथ का रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा ऐसे ही। तुम्हारे भी ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। वो क्या तुम्हारा खुद का टर्मिनल ओपन किया है? अच्छा, उधर ये जाने के बाद ये मैप क्लाइंट में कितना दिखा रहा है तुम्हारा? 3074। 3074 दिखा रहा है ना। तो ये बेसिकली और तुम्हारा भी कितना दिखा रहा है लोकल? तो क्लाइंट मैपिंग कितना दिखा रहा है? पूरा मैप दिखा देता है, वो पूरा ही दिखा देता है। पूरा तो मैप। बेसिकली तो एडवाइजरी तो हमने तो मैपिंग तो कर दिया था ना। मैपिंग हाँ, किया सर था एडवाइजरी वाइज अगर मैपिंग किया है क्या? हाँ, उसने उसने बोला डिफाइन है करके किया है। नाम करके फिर वो जैसे सब में सबका नाम सबके दिखा पास जनरली नहीं, सबका नाम लिखा है, तो मतलब वो तो डिफाइन नहीं हुआ। डिफाइन करने के लिए आपको इमो फर्स्ट में जाना है, इमो फर्स्ट में जाने के बाद वो जो वो दिखाता है, किया ना उसने। हाँ हाँ, ये फर्स्ट मोड देके किया है। मतलब मानो कि आपके पास 200 क्लाइंट है, इसके पास 500, ऐसे करके हाँ, है, हाँ, तो हाँ। वो आपका एडवाइजरी प्रो में भी सेम चीज दिखाएगा। वो दिखा रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। उसमें ये लोग यही बोल रहे हैं कि भी उसमें दिखाते हैं जैसे पर्टिकुलर स्टॉक है, आपका आइडिया आया तो ये 20 क्लाइंट्स को बोलिए ये उस डीलर का भी है, उस डीलर का भी, उस डीलर का भी, Mix सबका है। सबका दिखाता है। सबका अगर दिखा रहा है, दैट मींस आपका सारे क्लाइंट सारे लोगों के पास स्टिक किया हुआ, ठीक है। एंड दैट इज नॉट द राइट वे। अगर आपके पास मानो कि 5000 क्लाइंट है, 10 डीलर है, तो आप 500 करके अगर देना चाहते हो, लेकिन 500 उसमें एक डिवाइड प्रॉब्लम करके। होगा, वो जो एडवाइजरी जो है सारे को रखेंगे वो तो मतलब उसी टर्मिनल छोड़ के उसी क्लाइंट का काम भी नहीं होगा। काम नहीं होगा, राइट, हाँ, ये ठीक प्रॉब्लम है, वो काम नहीं होगा। उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। हाँ, वो आएगा ना। तो इसके लिए क्या कर सकता है पिंटू दा? या एक अपने मास्टर को- टर्मिनल टाइप हाँ, का कुछ ऐसे कुछ हो सकते हैं। एक बार वो चेक करना पड़ेगा एक्सप्लोर की एक मास्टर टर्मिनल ले ले जहाँ पर पूरे एक मास्टर टर्मिनल रहेगा। मास्टर टर्मिनल तो है, एडमिन तो है ही, हाँ, एडमिन में सबका होगा ना। हाँ, पर वहाँ ट्रेड नहीं होता है, एडमिन है। उसमें ट्रेड नहीं होगा ना सर? उसमें पता है बहुत कम होता है। एग्जीक्यूशन में इशू आएगा। इनकमिंग कॉल्स आता होगा तो अभी रैंडमली किसी के पास भी जाता होगा और कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करता होगा, करेक्ट ना सर? नहीं, इस हम लोग का तो खुद का ही वो टेलीफोन है, तो वो जो डीलर का वो नंबर दिया हुआ है उसी के पास उसी के क्लाइंट्स का आता है फोन। और अगर इंटरनेट नंबर इज बिजी देन एक्चुअली क्या होता है कॉल ना, दूसरे को तो कॉल ऑन द मोबाइल, फिर वो लोग मतलब उसको फिर काट के फिर अपना इस सिस्टम तो यूजुअली जो जिसको मैप दे वो उसी का ऑर्डर हाँ, नहीं, उसका टर्मिनल में नहीं करते। मेन चीज ये है, समझ लीजिए ये गोपाल अभी लांच में किया, ओके। उसका वाडी है, वो कॉल में गोपाल ने हाँ गोपाल हाँ बोला बोलिए, वो गोपाल का टर्मिनल में नहीं आके करते हैं, उसका टर्मिनल बट ही गोपाल का क्लाइंट का सौदा करेगा। से फॉर एग्जांपल इनको 500 क्लाइंट मैप है, इनको 500 client map है। इनके क्लाइंट्स को अगर ये कॉल करते हैं सामने से या फिर इनकमिंग कॉल्स आता है तो ये कौन से अपने खुद के टर्मिनल से डालेंगे ना और वहाँ। खुद ये अभी है नहीं, समझ लीजिए लांच टाइम कि में। एक ही करके जवाब दो, नहीं बोले तो हाँ हाँ, ऐसे ये ही कर- हाँ, correct? हाँ, बस, फिर उसके next- तो अभी अगर मान लीजिए हम लोग ये अगर फिजिबिलिटी होती है ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा कि एक मास्टर टर्मिनल हो और बाकी सबका इंडिविजुअल असाइन कर दे 500 का, तो ये जैसे बता रहे लंच पे गए या ब्रेक पे गए या किसी दिन एब्सेंट हुए, तो उस केस में अगर फिजिबिलिटी हुई, इन डेट केस में बोल रहा हूँ, तो वो आपको फिर मास्टर टर्मिनल यूज करना पड़ेगा इन केस देयर इज फिजिबिलिटी, तो वो एक कंस्टेंट रहेगा। और मास्टर टर्मिनल में आके सौदा करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज अगर वो नहीं है, ऑफिस में ही प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू नहीं, अगर कि उसमें तो ये एडवांटेज हो गया कि भी उसमें एडवांटेज यही दे रहे हैं कि भी उसमें जो बिजनेस स्नैपशॉट है उस पर्टिकुलर डीलर का आया, हाँ, ठीक है, दैट इज द एडवांटेज। और उसके अलावा तो कुछ और एडवांटेज नहीं है, मतलब जैसे उसका कोई कॉल आया पर्टिकुलर स्टॉक का, तो उसमें तो उसका भी दिखा रहा है, दूसरे का भी दिखा रहा है, उस हिसाब से दिखा रहा है। अभी क्या है, जनरिक आपको पूरा का पूरा बेस जो है वो उसका कॉल सेट हो रहा होगा सब हाँ। इंडिविजुअल डीलर्स को, वहां पर आप 500 करके असाइन करेंगे तो उसके सेट ऑफ फ्रेंचाइजीज का जो है वो वहां पर समरी दिखेगा या फिर उससे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा ठीक है, तो अपने इसको एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करने का है। और मुझे भी सर- एक बार पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी सर कि ऐसा प्रोविजन है कि नहीं है अवेलेबल, तो डेट वी कैन So basically- ऐसा नहीं कह सकते कि एक टर्मिनल में ऑल मैप एंड कोई तो बता जो बोल रहे जो मैं बोल रहा हूँ सर, तो मैं एक बार एक्सप्लोर कर लूंगा पहले आप अपना 7 to 7 में तो पूरे दिखाई पड़ता है। 7 to 7 में तो एडमिन है। हाँ, एडमिन एडमिन में तो सौदा कर ही सकता है ना, तो उसमें तो है ही फिर तो। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर फॉर एग्जांपल इनके 500 है, ये अगर एब्सेंट रहे या लंच ब्रेक पे रहे तो आपको हमेशा एडमिन में जाना पड़ेगा, अगर पॉसिबिलिटी वैसी है तो वो तो पॉसिबल नहीं। हाँ, मतलब वही है, समझ लीजिए उसको जाके 7 to 7 में आके सौदा करना पड़ेगा।
सीट से उठ के वहां पर 7 to 7 जहां पर वहां से उतार बिकॉज आपने सारे टर्मिनल को असाइन कर दिया है 400 500 क्लाइंट्स अच्छा, इसमें सपोज एक क्लाइंट में मानेगा आपका के लिए सर रिकॉर्ड ही नहीं मानेगा तो वो दूसरा वाला उसमें पूरा का पूरा मैप कर दे तो वो भी चलेगा क्या? सर ये बार-बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये कितना कन्वीनियंट है बार-बार मैपिंग चेंज करना और कितना फास्टर ये करवा सकते हैं। पहले तो है होगा कि नहीं होगा वो पॉसिबिलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी और कितना फास्टर इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको हमको तो खाली अपलोड करना, अपलोड करके तो हो ही जाता है। एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लूंगा सर, बिकॉज़ ऐसा ना हो कि ऑपरेशनल हम लोग करें अचानक से और वो ड्यूरिंग द डे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश सो एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पायल शाह था जो वैट में आया था ना, पायल जो एडवाइजरी प्रो हेड कर रहे हैं। सो बेसिकली मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा था, किसी और से आया था, तो शी सेड कि इमो फर्स्ट में जाके आपके अंडर में जो इमो फर्स्ट में जाके आपको इंटर क्लाइंट यूजर है नाउ एज पर यू, आप किसको कितना देना चाहते हो वो आपको डिसाइड करके उधर सिलेक्ट करके देना पड़ेगा, लेट्स से 500 300 200 करके। और अगर आप चाहोगे कि सारे क्लाइंट सारे के पास में आप रहेंगे वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर डेटा, मतलब आप किस हिसाब से बिजनेस चाहिए वो आपको नहीं दिखेगा, आपको ओवरऑल बिजनेस दिखेगा। तो इफ यू आर कंफर्टेबल कि हमको हम लोग चाहिए वो एक बार डिसाइड कर लीजिए, कुछ इसी बात कर लेते हैं, हम कॉल भी करवा देंगे सर, फाइल के साथ आपका एक कॉल करवा देंगे या वीसी करवा देंगे करके वो चीज सॉल्व हो जाएगी। बट इसमें क्या है कि अगर होगा तो आपका रेवेन्यूज वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और कुछ नहीं। पर्टिकुलर क्लर का हाँ। रेवेन्यू दिखाई देगा। दूसरा है कि इधर देखिए आपको क्लाइंट को किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है एंड ऑल दिस थिंग्स। पहले तो बात है कि एज ऑन डेट अगर दिखा रहा है तो 3082 क्लाइंट इज टोटल मैप, अगर मैं इसको टर्मिनल ही मान के चलता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ओसीआर क्लाइंट इज 2800, 169 इज द पीसीआर क्लाइंट एंड 52 इज द एनसीआर क्लाइंट। आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट इज एनसीआर क्लाइंट, है ना? आपका आइडिया? ट्रेड नहीं करता होगा ना। Directing. So new client. क्लाइंट रेवेन्यू। So new client is basically 1st April 2025 के बाद जो अकाउंट ओपन हुआ है we will consider them as a NCR client, ठीक है। तो 1st April 2025 से अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इट्स 8 months, ये 8 महीने में 52 अकाउंट खाली ओपन हुआ है। मैं काम का बात ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1st अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 ये एक साल के अंदर, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसको बोलते हैं पीसीआर, ठीक है। और उससे पहले जो भी क्लाइंट होता है उसको बोला जाता है ओसीआर। यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ ओसीआर क्लाइंट, बट टॉकिंग अबाउट एनसीआर 8 महीने में 52 अकाउंट, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये सारी चीज ये बता दे रहा है कि आपको किसके ऊपर काम करना है, राइट? ओके, टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स आल्सो के पहले इधर देख रहे हो आप लोग के डे क्लाइंट कितना है आपके पास, एमटीडी क्लाइंट मतलब कौन सा क्लाइंट कितना क्लाइंट आपका काम किया है, ठीक है। तो इधर दिखा रहा है टोटल कितना क्लाइंट काम किया, 125 क्लाइंट काम किया, राइट। 125 में से 77 ऑफलाइन किया, 53 ऑनलाइन भी किया। तो 77 एंड 53 अगर ऐड करते हैं तो नियर अबाउट 130 हो रहा है, लेकिन दिखा रहा है 125, मतलब 5 क्लाइंट ऐसा होगा जो ऑनलाइन में भी किया एंड ऑफलाइन में भी किया है, तो उन दोनों को मार्च करके दिखा जा रहा है। तो एक दिन में आपके 125 क्लाइंट काम कर रहे हैं। दीज आर द लॉट एंड द सेगमेंट वाइज कितना टर्नओवर हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज इधर दिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे कौन सा मानो कि कैश में टर्नओवर कितना हुआ है, 66,828 72 लाख का डेली डे वॉल्यूम तैयार हुआ है, राइट। तो 76 लाख का वॉल्यूम कितना लोग मिलकर तैयार किया, 72 क्लाइंट्स। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट क्लाइंट पर्टिकुलर क्लाइंट आल्सो ना, तो क्लाइंट के पास जाने के बाद भी कौन सा क्लाइंट कितना वॉल्यूम क्रिएट किया वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कि क्लाइंट वाइज आपका कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है सर। जस्ट रिमेंबर आप लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है जो आपको आइडेंटिफाइड है कि ये वॉल्यूम्स करते हैं, यूजुअली आप यहां से वॉल्यूम ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन ऑनलाइन क्लाइंट्स का जहां पर आपको लगे कि वॉल्यूम से फॉर एग्जांपल नहीं हुआ है 11 o'clock या 12 o'clock को, ऐसे ऑनलाइन क्लाइंट्स को आप सामने से अप्रोच कर सकते हो जस्ट टू से फॉर एग्जांपल 4 वीक फोकस आइडिया हमारा 90% स्ट्राइक रेट है। उन क्लाइंट्स को हम लोग ये ऑफर कर सकते हैं और टू चेक कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम, so we can influence their behavior in terms of participating more towards the revenue generation or towards the volume creation. तो इस डेटा को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ऑल्सो बहुत सारे तरीके से देखिए, जो लोग एनसीआर क्लाइंट होता है ना, बेसिकली एनसीआर क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सर्विस देना पड़ता है, मतलब वो लोग शायद हम लोग के साथ ज्यादा टाइम तक। तो देखिए इधर मैं जब जा रहा हूँ, इधर एनसीआर क्लाइंट में क्लिक करो तो आप देखिए आउट ऑफ 52 क्लाइंट 29 क्लाइंट ट्रेडेड, 29 क्लाइंट, बाकी मतलब 55% 23 क्लाइंट ट्रेड ही नहीं किया, नया अकाउंट तो ओपन किया लेकिन ट्रेड नहीं किया। तो पहले तो हम लोग इन लोगों के पास पहुंच सकते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
अकाउंट ओपन हुआ, मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, इतना बढ़िया न्यूज आ रहा है, गोल्डमैन सैच्स बोल रहा है कि 90 कितना 30,000 तक मार्केट चला जाएगा, 1,07,000 का टारगेट दे रहा है, सारे कुछ हो रहा है सर, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो ये आपके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि इधर अगर ट्रेडेड क्लाइंट में भी जा रहा है तो कौन सा क्लाइंट है जो एमटीडी में, देखो आज के दिन में कितना काम कर रहा है और उसके अंदर वाईटीडी में कितना काम कर रहा है, तो ये सारी चीज आपको इधर से दिख जाएगा। मंथ टू डेट में अब जो नॉर्मल हिसाब सोचिए ना, ईयर टू डेट में 1100 लोग काम किया, मंथ टू डेट में 500 लोग काम किया, मतलब मैं देख रहा हूँ कि 600 क्लाइंट ऐसा होगा जो रेगुलर ट्रेडर नहीं है, समझ में आ रहा है ना? 600 क्लाइंट ऐसे नहीं है जो रेगुलर ट्रेडर नहीं है, वो क्लाइंट कौन है क्या नहीं, ये सारी चीज आपको इधर से दिख जाएगा, ठीक है। दीज आर जस्ट द क्लाइंट। तो अगर मैं क्लाइंट में क्लिक करता हूं तो ये क्लाइंट का पूरा लिस्ट मेरे पास आ जाता है, टोटल टर्नओवर कितना किया है, रेवेन्यू वाइज आपको कितना दिया क्या नहीं दिया, ये डेली वाइज। अगर वाईटीडी में अगर मुझे देखना है तो देयर इज अ वाईटीडी थिंग आल्सो, देखो दीज आर द वाईटीडी क्लाइंट्स, तो मुझे क्लाइंट वाइज रेवेन्यू वगैरह सारे कुछ मुझे इधर से मिल जाएगा, ठीक है। So, हम लोगों को रिमेंबर जस्ट टू ऐड, हम लोगों को इस डेटा को जो है इफेक्टिवली और साइंटिफिकली यूज करना है। से फॉर एग्जांपल दिखाया कि 3000 क्लाइंट का बेस है, से फॉर एग्जांपल 1100 क्लाइंट ने हमारे साथ ट्रेड किया है वाईटीडी, दैट मींस देयर आर स्टिल 1900 क्लाइंट्स हु हैज नॉट पुट इवन अ सिंगल ट्रेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हम लोग वहीं से फेच कर सकते हैं कि ये कौन से 1900 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रेड नहीं किया है, उसमें फर्दर डीप डाइव करके ये 1900 क्लाइंट्स को कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज on the basis of which this data can be used and clients can be approached very effectively. ये डेटा आपको सब कुछ बना के दे रहा है, बिलीव मी, आपके पास सारे कुछ है, यू जस्ट नीड टू अप्रोच, आई नॉट जस्ट नीड टू टेक द एक्शन। अच्छा ओके, जो व्हाट इज योर नेम? मेघा। सो मेघा ने जो बोले कि अगर मेरे पास कोई भी कॉल्स आ रहे हैं तो कॉल के लिए मेरा टारगेटेड कस्टमर कौन हो रहा है, ये चीज फॉलो कर रहे हो आप? टारगेटेड कस्टमर अगर नहीं कर रहे हो तो देख लेना, कोई भी अगर कॉल्स आ रहा है, मानो कि इधर कोई भी कॉल्स आ रहा है, स्क्रॉलिंग डाउन, ये क्या आ रहा है टीवी मेनू का कुछ? अच्छा, सो बेसिकली अगर मानो कि मेरे पास अगर कोई कॉल आ रहा है, जेनसर टेक्नोलॉजीज का कोई कॉल आ रहा है, तो जेनसर टेक्नोलॉजी का सबसे पहले तो देखो, पहले तो ये एमओ इन्वेस्टमेंट आइडियाज का है, मतलब 1 साल का कॉल है जो फंडामेंटल वाला कॉल आता है, ठीक है। अपसाइड पोटेंशियल 720 रुपए में लेने के लिए बोला जा रहा है एंड 1050 का टारगेट दिया जा रहा है। 24 तारीख का कॉल आया था 9:30 बजे का, 45% का अपसाइड। सबसे पहले यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, अभी के दिन में ना जो पुराना क्लाइंट है, जो आपके साथ अच्छा रिलेशन है, आप कुछ भी बोलते हो करते हो, घर वाला रिलेशन हो गया तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको छोड़ के मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ना अभी बहुत एनालिटिकल क्लाइंट बन चुका है। एनालिटिकल क्लाइंट का मतलब क्या है? इफ आर आस्किंग सर ये वाला कॉल आया जेनसर टेक्ना का, सबसे पहले क्वेश्चन है क्यों, क्या कॉल आया, न्यूज क्या है, कब तक लगेगा, जा रहा है, दे आर सो मेनी क्वेश्चन, मतलब दे आर बेसिकली द डेटा ड्रिवन गाइड। आज के दिन में टैक्सी में होने के बाद आपको कॉल दे रहा है ना, तो वो लोग एक बार में सर्च कर लेगा जेनसर टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आपको उन लोगों के साथ प्रॉपर रिपोर्ट वाइज बात करना है। पहले बहुत टाइम में होता था, तब एमिएबल क्लाइंट बहुत ज्यादा होता है, अरे सर ले लीजिए ना, बोल तो रहे हैं ना, देख लीजिए, ठीक है। अभी एमिएबल क्लाइंट से एनालिटिकल क्लाइंट अभी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोगों को दूसरे हिसाब से चेंज होना है। तो हम लोग को अगर चेंज होना है, वी कैन डायरेक्टली डाउनलोड द रिपोर्ट, कि किस लिए आपको बाय करने के लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, यू कैन डायरेक्टली शेयर विद देम, ठीक है। सर दीज आर द रिपोर्ट, पहले आप भी थोड़ा देख लेना सो दैट क्लाइंट के साथ बात करने के लिए आसानी होगा, लेकिन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द रिपोर्ट एंड सेंड टू द क्लाइंट, ठीक है। दीज आर द रिपोर्ट, दैट इज द रीजन मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपको इंस्टेंट बात करना है, कुछ करना है, तो इधर देखो गेट न्यूज का ऑप्शन है। इफ यू गो टू द गेट न्यूज ना, देखो कब का न्यूज आया था, लास्ट 8 नवंबर का न्यूज आया था। इधर बहुत छोटा दिख रहा है, गेस आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। 1:30 बजे का न्यूज आया, क्या आया क्या नहीं आया, देखो रेट टाइट स्वीप बीएसई 500 347 स्टॉक ड्रॉप आउट टू 12%। तो बेसिकली जो ड्रॉप आउट हुआ था 8 तारीख का न्यूज है, मतलब रिसेंटली कोई न्यूज है नहीं। तो मुझे किसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ये डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर। सो इफ आई कैन डाउनलोड द रिपोर्ट, यू कैन इजीली शेयर टू द क्लाइंट, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कोई भी कॉल्स दे सकते हैं। ये हो गया फंडामेंटल के लिए। ऐसे आप डेरिवेटिव मिल जाएगा, आपको टेक्निकल मिल जाएगा, आपको क्वांट कॉल मिल जाएगा, सारे टाइप का कॉल्स आपको मिल जाएगा। टेक्निकल इज बेसिकली फॉर द ट्रेडर्स। तो देखो सीडीएसएल का कॉल आया था, क्या कॉल आया था, 1670 रुपए में लेने के लिए 1840 का टारगेट, 1570 का स्टॉप लॉस। हालांकि ये स्टॉप लॉस के आसपास ही चल रहा है। कब कॉल आया था, 20 नवंबर का कॉल आया था, 10% का अपसाइड दिखा रहा था,
ठीक है, तो विल बी आर टारगेटेड कस्टमर, दीज आर द टारगेटेड कस्टमर। मैं अगर इधर क्लिक करूंगा 21 जो कस्टमर दिखा रहा है, तो दीज आर द कस्टमर जिसके पास मैं जाके डायरेक्टली बोल सकता हूं, और उसका मार्जिन भी आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको 10 जगह में जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ इधर जाके मुझे लेजर बैलेंस देखना है, क्या है क्या नहीं है, ऑल दिस थिंग्स। इधर आपको सारी चीज आपको इधर ही मिल जाएगा, किसके पास कितना मार्जिन है, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे बेस्ड ऑन दैट। तो देखो मतलब आई एम जस्ट गिविंग सम आइडिया, डोंट चंद्रा मेहता 28,870 रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वी कैन इजीली टेल देम कि सर देखिए ना, इसका ऐसा मैडम खबर आया था, 4-5 दिन का कॉल आ गया, कुछ आ गया, तो इसमें अगर कुछ लेना है तो आप ले सकते हो बेसिकली। नहीं तो ये सारी चीज आपको क्या होगा, 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाता है, पे आउट हो जाता है। जस्ट टू ऐड, से फॉर एग्जांपल इन्होंने एक पर्टिकुलर कॉल्स दिखाई जिसमें एक लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है जिसको अप्रोच किया। केवल यही लिस्ट क्यों आई है, बिकॉज बेस्ड ऑन द एआई का जो टूल है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पास्ट में इन क्लाइंट्स का ऐसा बिहेवियर रहा है कि इस तरह की कॉल से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें एनो इन्वेस्टमेंट आईडी, 1 साल का टाइम फ्रेम, 30 to 40% अपसाइड। तो एआई ने कहीं ना कहीं ये कैप्चर किया कि इन क्लाइंट्स का इंक्लाइनेशन जो है 1 साल के कॉल्स में जहां पर 30-40% अपसाइड रहता है, उन कॉल्स पे ये लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने परहैप्स वो क्लाइंट्स कैप्चर नहीं किया जो शॉर्ट टर्म आइडियाज में ट्रेड करते हैं 10 दिन 20 दिन के लिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिफाइंड लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स मिल रही है, तो इस तरह के कॉल्स में बेस्ड ऑन योर पास्ट बिहेवियर ट्रेड उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर हमारा जॉब इजियर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एग्जीक्यूशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हेलो, 12 चंडीगढ़ में मेरा जो सेशन है वो 12 से 2:30 बजे तक रख दो, बिकॉज हाँ आई विल रीच देयर बाय 11:30। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ठीक है ओके। अच्छा, ये तो पहले तो हो गया हम लोगों का रिसर्च वाइज। नेक्स्ट इधर आ रहा है प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट वाइज में इधर देखो आपको क्या दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म आइडियाज एंड लॉन्ग टर्म आइडियाज। आपको कौन सा आइडियाज बेचना है, क्या करना है, ये सारी चीज आपके इधर मेंशन किया है। बेस्ड ऑन दैट आपको इधर सारे कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा अकाउंट एग्रीगेटर में बाद में आ रहा हूं, तो इधर आपको दिख जाएगा कौन सा कॉल आप किसको दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। इधर आ जाइए कैटेगरी वाइज। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज में जा रहा हूं, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट कैसे ट्रेडिंग किया था फर्स्ट में, उसके बेसिस में मैं क्लाइंट को क्या क्या ये लोग 4 तरीके से डिवाइड किया। लेस देन 3 days इन्वेस्टर, इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट किया, आज ही छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, 1 महीने तक, 6 महीने तक, और 6 महीने से ज्यादा कौन सा क्लाइंट इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को जो डेटा दिखा रहा था आपका मेन क्लाइंट आपका होगा, व्हाट डू यू थिंक? जो दिखा रहा है ना 3084 क्लाइंट टोटल मैपिंग है, जिसमें 1100 क्लाइंट लाव आईटीडी में काम किया, तो बाकी 1900 क्लाइंट कहां पे रहेगा? ठीक है, क्योंकि उसका क्या है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको और भी सारी चीज दिखाने वाला हूं, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा क्लाइंट का आपको कंसर्न होना चाहिए। वो सारी चीज, ये पूरा मतलब बहुत बड़े एआई बना है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, तो आप लोग देखिए। ठीक है, दूसरा है, अभी आज जाके आपने कोई अकाउंट ओपन करके लेके आया, अभी आप मुझे बताओ, आज अकाउंट ओपन किया, एआई को पता ही नहीं है कि वो कैसा काम करता है, क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है। आपने मैपिंग करवा दिया, ठीक है, वो कहां पे दिखेगा? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिखा रहा है ना, 3 दिन का कम वाला ट्रेडर, 1 महीने तक ट्रेडर, 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा। हाँ क्यों? एग्जैक्टली, अगर मानो कि एआई को उसका बिहेवियर पता नहीं है, तो वो आपका मोर देन 6 मंथ्स में दिखाएगा। बेस्ड ऑन दैट ट्रेडिंग पैटर्न हो सकता है 15 दिन या 1 महीने बाद उसको इधर ले आएगा। हाँ, जो भी शिफ्ट होगा उसके बेसिस में इसको लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉल्स आप लोग इंट्राडे वाला कॉल देख लो, कुछ भी कॉल्स देख लो, ये सारे कॉल्स के हिसाब से आपके पास सारी चीजें दिया हुआ है। और क्लाइंट का आपके पास पूरा देखो, ये डॉक्टर रेड्डी लैब का जो इंट्राडे वाला जो ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन में देखो ये कॉल्स दिखा रहा है ओनली। ठीक है, 1 कॉल मतलब सॉरी 1 कस्टमर, कौन सा कस्टमर को लेना है, तो ये इधर एक ही कस्टमर दिखा रहा है। ठीक है, लेना है कॉल, कॉल अगर रिक्वायर्ड है तो ले लीजिए। You have a call from 525. You have a call from 525. You have a call from 525.
वेट हाउस को ऑफ कर दो ना, हाँ वो ऑफ कर दो। ऑफ कर दो। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो बेसिकली आप लोगों को मैंने अभी तक 3 चीज बोला। पहले तो बात है जो ऊपर से रिबन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द न्यूज रिबन। ठीक है, ये टाइम बेस्ड आपको लाइव न्यूज शो करता रहता है, तो यू जस्ट नीड टू लुक ऑन दैट। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, बिजनेस समरी। बेस्ड ऑन द बिजनेस समरी आपका क्लाइंट कितना मैपिंग है, कौन कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, वो चीज दिखा रहा है। थर्ड थिंग, आपके पास कोई भी कॉल आ रहा है या फिर कोई भी आपके पास जो क्लाइंट का कैटेगरी है, बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी वो लोग आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट या फिर कॉल्स आप लोग दे सकते हो। ठीक है, जिसमें टारगेटेड कस्टमर है, वो टारगेटेड कस्टमर के पास जाके भी आप मतलब इन लोगों को जाके मेनली अगर कॉल दोगे तो ये कॉल बेचने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के आप दूसरे किसी को कॉल नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों को बोलने से इन लोगों का लेने का जो चांसेस है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई क्लाइंट अगर फोन करके आपको पूछता है मार्केट क्या लग रहा है आपको, कैसे आंसर देते हो आप लोग? होता है ना बहुत सारे टाइम में फोन करके क्या लग रहा है मार्केट, की लग मार्केट, तो कैसे आप लोग क्या बोलते हो? ग्लोबल मार्केट जैसे क्लोज होता है वैसे बोलते हैं। 10 बजे सुबह 10:30 11 बजे क्या ग्लोबल मार्केट देगा, मतलब खुद का मार्केट को छोड़ के दूसरा किसी को हम लोग जैसे बेसिक न्यूज़ वगैरह आता है। क्या बोलते हो जनरली? लेट्स से मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपको 10:30 बजे मार्केट की लग क्या लग रहा है आपको मार्केट, कैसे बोलते हो? जैसे नॉर्मली कोई स्टॉक के बारे में पूछते हैं ये मार्केट मार्केट हम लोग का मार्केट में उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है क्या? आता तो है। संजय त्रिवेदी का कॉल आता है, उनसे हम लोग को कुछ मिल जाता है कि निफ्टी का सपोर्ट। अच्छा, किसी का कॉल्स देख के लेते हो कि निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बताया जाता है वो बोलते हैं। ग्रेट। लेकिन हम लोग के लिए क्या है, सुबह सुबह हम लोग का एक मार्केट मॉर्निंग होता है, आप लोगों को पता होगा 8:30 बजे एक होता है जहाँ पे मार्केट के बारे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया जाता है, वो सुबह में दिया जाता है फॉर द डे। ठीक है, लेकिन डे के अंदर बहुत सारे टाइम वो चेंजेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये जो आवरली व्यू जो आपको दिख रहा है ना इधर, इफ आई गो टू दैट आवरली व्यू ना, तो इधर देखिए आपको हर एक घंटे में एक बार अपडेट आ रहा है कि मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, हर एक घंटे में। तो अगर कोई भी क्लाइंट फोन कर रहा है ना, तो आप जो प्रॉपर कैंडल जो बना हुआ है उसके बेसिस में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपको क्लाइंट को बोल सकते हो अभी मार्केट में क्या चल रहा है। दैट माइट बी चेंज आल्सो। देखो ना इधर भी चेंज हुआ है, ये देखो ये कॉल आया आपका 2:40 को, जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे दिखा रहा था 84,500 85,100 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी देखो इसमें अगर 1:46 का जो कॉल आया था, 1:46 में देखिए 84,700 एंड 85,300 सेंसेस का आता है, निफ्टी का नहीं आता, सेंसेस का आता है इधर। ठीक है, निफ्टी का भी आता है लेकिन मतलब आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब सेंसेक्स ये देखो ऊपर में सेंसेक्स, ठीक है, और नीचे में जाओगे तो निफ्टी का दिख रहा है आप लोगों को। निफ्टी का मैं आपको बता रहा हूं, मानो कि आज का 12:30 बजे का जो आया था 25,800 का सपोर्ट, 26,100 का रेजिस्टेंस, फिर 1:30 बजे कितना आया 25,850 26,150, फिर 2:30 बजे कितना आया 25,800 26,100। ठीक है, मतलब उतने ज्यादा मूवमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ये 3-4 कॉल 11:30 बजे का भी आया है। तो आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों का भी जो भी मतलब आवरली कैंडल है वो कैंडल आपको इधर से मिल जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्लाइंट को इंस्टेंट जो लाइव में जो चल रहा है वो चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका पहले एडवाइजरी डैशबोर्ड में भी था, लेकिन आपको इधर भी और भी अच्छी तरीके से दिया गया है। सबसे पहले बात है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में मानो कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, कुछ हो गया, उस स्टॉक के बारे में अगर मुझे कोई एक्शन लेना है तो पहले मुझे वो होल्डिंग रिपोर्ट निकालना पड़ता है कि वो स्टॉक किसके पास है। तो वो सिंपल तरीके से इधर कर दिया, सिंगल होल्डिंग रिपोर्ट बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर मैं जा रहा हूं, मानो कि इसमें मैंने गया, अभी इसमें जाने के बाद मानो के कोई एक शेयर्स का नाम बताओ ना, अच्छा रिलायंस, चलो रिलायंस में अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री में अगर मैं गया, रिलायंस इंडस्ट्री में जाने के बाद इधर मेरा सारे क्लाइंट का लिस्ट आ गया किसके पास रिलायंस है। ठीक है, एंड नॉट ओनली रिलायंस किसके पास है, उसके पास परचेज प्राइस कितना है एंड ठीक है, देखो रियलाइज गेन लॉस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ यू
यू कैन टेक द एक्शन फ्रॉम देयर आल्सो। आप डायरेक्टली क्लाइंट को फोन कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत दिन से ट्रेड नहीं कर रहा है कि सर रिलायंस तो अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है, आपका इतना में लिया हुआ था, अभी इतना चल रहा है, तो सर कुछ सोचा है कि रिलायंस के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, यू कैन इजीली टेक दिस कॉल। ठीक है, तो ये कहां से मैंने गया, क्विक लिंक के बाद जाकर सिंगल होल्डिंग रिपोर्ट टू सी अ पर्टिकुलर स्टॉक किसके पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक फिर से स्टार्टिंग से ये क्या है, न्यूज रिवन, फिर मैंने क्या बोला, बिजनेस समरी, फिर मैंने स्टॉक वाइज समरी, आवरली व्यू में आपको क्या दिखता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड थिंग इज सिंगल होल्डिंग रिपोर्ट किसके पास है, वो कहां से मिलता है, क्विक लिंक से। ठीक है, अभी तक 5 चीज कवर हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये इसका बैटरी आउट हो रहा है मतलब चार्ज में लगाना है। ठीक है, दूसरा है कि स्टॉक इन एक्शन, कौन सा स्टॉक किसके पास मैपिंग है, मतलब कौन सा स्टॉक में 5% अप या 5% डाउन हुआ है और उस स्टॉक का होल्डिंग किसके पास है। ठीक है, तो आपको पता है ना ग्रो लास्ट 2 दिन में क्या हुआ, बहुत नीचे आ गया, आपको पता है ना। ठीक है, अभी देखो आज से देखो बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो ये जो 25 क्लाइंट, ये 25 क्लाइंट को फोन करके हम लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं, जो दिखा रहा है जिसके पास ग्रो में है और जिसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं कितना डीपी में क्वांटिटी, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि सर 2 दिन में मार्केट कम से कम 20% 25% नीचे आ गया था, आज देखो 6% बढ़ गया, तो इफ यू वांट यू कैन टेक द पोजीशन फ्रॉम हियर। इजीली आप लोग क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो, किसको बोलना है, इतना सारा क्लाइंट को बोलना है, आपको 3000 क्लाइंट को फोन करने का जरूरत नहीं है, बहुत सही तरीके से इस चीज को सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ओके, मैं देखो इसको अगर आप लोग थोड़ा गो थ्रू करोगे ना तो आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, सो आई एम गोइंग टू कवर द तो मेन जो टॉपिक है। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर थ्रू से अगर हम लोग जाएंगे तो उसके बाद अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पिंटू दा को बोल सकते हो या फिर मेरे को भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द, इधर देखो डेटा साइंस इनसाइट क्या बता रहा है, डेटा साइंस इनसाइट क्या बोल रहा है, हम लोग पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, आईएपी एंड ऑल दिस थिंग्स, सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, 3000 क्लाइंट मैपिंग है, आप लोगों का क्लाइंट के बेस्ड मतलब उनका क्या कैसा है, उन लोगों का ट्रेडिंग पैटर्न कैसा है, इधर आपका पूरा दिया हुआ है, क्या आईएपी के लिए या फिर आईएमपी के लिए आप कौन सा क्लाइंट के पास रीच कर सकते हो। तो एज पर द डेटा आपके पास 259 क्लाइंट है जिसके पास आप आईएपी आईएमपी के लिए रीच कर सकते हो। आपको 3000 क्लाइंट के पास इनिशियल लेवल पे रीच करने की कोई जरूरत नहीं है, 260 क्लाइंट है आपके पास, जिसके बाद रीच करोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आईएमपी बेचने का। ठीक है, एमटीएफ के लिए कितना क्लाइंट दिखा रहा है, 156 क्लाइंट दिखा रहा है एमटीएफ के लिए, तो यू कैन इजीली क्रिएट द एमटीएफ बुक। 156 क्लाइंट 2-2 लाख का भी मान लेगा तो 3 करोड़ का बुक खड़ा हो जाएगा, इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है। म्यूचुअल फंड लमसम क्रॉस सेल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, एनएफओज आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट इधर देखना कोई काम भी नहीं कर रहा है, तो अगर आप ऐसा कोई क्लाइंट को पकड़ोगे ना लमसम के लिए तो यू कैन गेट इनफ मनी फॉर द एनएफओ। अल्टीमेटली यूएम बिल्डअप इज द मेन थिंग, राइट, वो यूएम आप एनएफओ से निकाल के आप दूसरा किसी जगह में लगा सकते हो, लेकिन पैसा अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो एनएफओ इज द बेस्ट पार्ट। देखो आप इधर से इजीली तरीके से आप बाइंग या सेलिंग के लिए मतलब इन लोगों को बोल सकते हो एनएफओ आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो सर आपको लेना है कि नहीं। 337 clients are there, almost 10% of your total my map client, ये सारे लेने के लिए तैयार है। इन लोगों को आपको फोन करना है और फोन करके आपको समझाना है, तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट कम टू द अर्ली वार्निंग, देख रहे हो अर्ली वार्निंग, एनीवेज आपके पास अर्ली वार्निंग का कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। अच्छा 1 सेकेंड, क्लाइंट एक्टिवेशन, मार्जिन कलेक्शन, ये डेटा आपके इधर नहीं दिखा रहा है, तो मुझे एक चीज पूछना पड़ेगा पिंटू, थोड़ा एक बार याद रखिएगा, वो जो इन लोगों का जो नहीं दिखा रहा है ना टोटल क्लाइंट मैप है, तो शायद इसके लिए आपको नहीं दिखा रहा है, बट ये जो अर्ली वार्निंग है मैं आपको बता के जा रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट ऐसा है जो हम लोग के दिमाग से निकल गया है, हो सकता है वो खुद से काम कर रहा था, लास्ट 1 महीने से काम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, वो क्लाइंट का डिटेल्स इधर रहेगा, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल द क्लाइंट कि क्या हुआ सर, काम क्यों बंद हो गया एंड ऑल दिस थिंग्स। एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा एक्टिवेशन को बजाय रखने के लिए, नंबर ऑफ क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब उन लोगों का ट्रेडिंग पैटर्न देखकर आपको अर्ली वार्निंग भी दे रहा है, ये क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। अब सोचो, ये क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है, हो सकता है दूसरी जगह में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट आपके पास काम नहीं कर रहा, तो इधर से वार्निंग आ रहा है आपके पास। ठीक है,
क्लाइंट एक्टिवेशन, आरएमएस सेलिंग में जो जो प्रोडक्ट आ रहा है, देखो इतना सेलिंग, आफ्टर सेलिंग देखो कितना सारा सेलिंग के लिए, आरएमएस सेलिंग के लिए आपके पास इधर एक्शनेबल दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इधर तो होता ही होगा आप लोगों का, आरएमएस सेलिंग को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं, आप लोग बोलते हैं हम लोगों के पास आइडिया ही नहीं होता है। तो इधर आरएमएस सेलिंग के लिए भी है। ठीक है, पे आउट के लिए अगर देखा जाता है, फंड पे आउट के लिए, फंड पे आउट भी अगर देखा जाता है तो कब कब कितना बजे का फंड पे आउट हो रहा है, देखो हर एक चीज में लिखा हुआ है। देखो फंड पे आउट अमाउंट इसके लिए कितना है, 60,000। आपने कोई किया है क्या, मतलब इंडिविजुअली किया है क्या? हाँ आपने किया है। ऐसे आपने किया है तो आपको पता है 60,000 रुपए क्लाइंट उठा लिया, राइट। ऐसे 3 महीने बाद में हम लोग को भी पता है कि ऑटो पे आउट का भी एक ऑप्शन रहता है, राइट। वो अगर हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्लाइंट आपसे पैसा उठा के लेके चला गया। हाथ से एक बार पैसा निकाल जाता है तो बहुत कम क्लाइंट होता है जो फिर से वापस करता है। ठीक है, ये सारे क्लाइंट को फोन करके हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, दे सकते थे, और सारे कुछ है। मार्जिन शॉर्टफॉल देखो किसके इसका मार्जिन शॉर्टफॉलिंग आ रहा है, इस सारे क्लाइंट को हम लोग फोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारे क्लाइंट को फोन नहीं करेंगे, इन लोगों का पोजीशन में कुछ सही नहीं होगा ना, तो ये सारे क्लाइंट का वो आरएमएस सेलिंग में चला जाएगा। आप लोगों को खाली ये चीज लेकर खाली देखना है। आपको अगर देखोगे ना इसमें बहुत सारी चीज आ जाएगा। आई डोंट नो के मतलब कहाँ पे जाकर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेकिन आपके पास जितना क्लाइंट है वो सारे क्लाइंट को लेके ये चीज तैयार किया गया है, जिसमें आपका डायरेक्टली हेल्प है कि आपको सेग्रीगेट वे में किया गया है कि आपको कौन सा चीज के लिए किसको फोन करना है। सिंपल सा बात है, सर भी गए थे वैट में, और वैट में जाके जो बात हुआ था या फिर पहले भी जो हम लोग को बात हुआ था, ये पूरा बना हुआ है एक्शन के ऊपर। क्लाइंट का जो भी एक्शन है, बेस्ड ऑन दैट एक्शन आपको बोला जा रहा है कि ये काम करो, ये काम ना करो। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आपको सारे क्लाइंट को फोन करना है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। 6 घंटे का मार्केट को हम लोग को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, सो दैट हम लोग का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो पाए। ठीक है, और ये चीज इसमें आपको बेसिकली हेल्प कर रहा है। एडवाइजरी डैशबोर्ड पे इतना ज्यादा ऑप्शन हम लोग के लिए नहीं था, या फिर जो एआई बेस्ड था वो एआई बेस्ड हम लोग के लिए नहीं था। ठीक है, नाउ अभी एक चीज जो कोई पूछ रहा था, सर शायद उधर जाके पूछ रहे थे ना कि कहाँ पे दिखता है अकाउंट एग्रीगेटर एंड ऑल। ठीक है, पहले तो बात है अकाउंट एग्रीगेटर देख लो। इधर जो अकाउंट एग्रीगेटर है, अकाउंट एग्रीगेटर में मैं क्लाइंट के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट नेम या फिर कुछ बोल सकते हो आप लोग, कोई पैन कार्ड या फिर कोड या फिर नेम, कुछ भी स्पेलिंग KC कहा गया आया तो अभी ये ना आयुष बागला। तो मैं अगर इस अकाउंट में अगर जा रहा हूं, आप देखो इसमें हाँ जी बताओ ये अच्छा, पहले तो बात है ये किसका क्लाइंट है, मतलब जो भी जिसका भी क्लाइंट है, आप लोग देखो कि इधर आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है और आपको इसमें क्या क्या नहीं पता था या फिर पता था। क्लाइंट का अकाउंट ओपनिंग कब हुआ था? सर हाँ सॉरी 4 साल। तो इधर दिखा रहे हैं 2021 का जुलाई में अकाउंट ओपन हुआ था। ठीक है, अच्छा लास्ट ट्रेड डेट तो 24 तारीख है। आपके साथ बात कब हुआ लास्ट? आज हुआ। कितना दिन बाद या फिर डेली होता है? डेली होता है। ठीक है, ओके। आप लोग कैसे बात करते हो, मतलब कौन सा लाइन यूज करते हो, ऐसा कुछ दृष्टि यूज होता है क्या? खुद का है ना। ठीक है, अगर तो इसलिए ना इधर लास्ट स्पोकन डेट क्या दिखा रहा है, 31 जुलाई को बात हुआ था। जो बात लास्ट स्पोकन डेट है वो दिखा रहा है 31 जुलाई को, क्योंकि क्या होता है ये लोगों दृष्टि वगैरह से डेटा या फिर जो एयरटेल जब तो बंद हो गया उससे फेच करता था ना, तो इधर फेच नहीं हुआ, तो इसके लिए दिखा रहा है 31 जुलाई। ठीक है, इधर नाम, नंबर, पैन कार्ड वगैरह सारे कुछ दिया हुआ है। इसका फैमिली का कुछ अकाउंट है क्या? डेटा निकलता है, आप बोलिएगा तो अपलोड करना, अगर कोई हो सके तो हम लोग फाइल दे देंगे, कोई फॉर्मेट चाहिएगा तो मंथली बेसिस में या वीकली बेसिस में। आपके रिकॉर्डिंग लाइन से जो आप बोल रहे हैं एक्सेल शीट निकल जाएगा, उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करना है। आपके जैसे इस क्लाइंट को इस दिन को कॉल हुआ था, मतलब रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट एक्सेल शीट हम दे सकते हैं कि
ये क्लाइंट को ये टाइम में वो इंटीग्रेट आप इसके साथ करने बोल रहे हैं ना हाँ, लास्ट कॉल तो जो आपका एक्सेल के साथ में इनकॉर्पोरेटर था, अभी हम लोग एक्सेल शीट आप लोग का जो फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट में हम लोग दे देंगे, अपलोड कर देंगे, तो डेटा और करेक्टली दिखाई देगा। चेक कर अपडेटेड वाला ना, ठीक है, वी नीड टू टॉक विद पायल ऑन दैट। एंड अगर आप लोग का जैसे जो दृष्टि है तो उसमें आप लोग क्या यहाँ पे प्रीवियस कॉन्वर्सेशन भी सुन सकता है क्या? नहीं सर, वो तो बेसिकली प्रीवियस कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। जो पहले का जो था उसमें अगर डालोगे तो वो लोग रिकॉर्डिंग कॉम्प्लायंस डेस्क से आपको रिकॉर्डिंग मंगाना पड़ता है। नहीं, बट इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। सर वो कॉम्प्लायंस से बात करना पड़ेगा, मतलब अगर आप बोलोगे तो मैं बात करके देख सकता हूँ, लेकिन उन लोगों से रिक्वेस्ट डालने के बाद वो अलग चीज है, जैसे हम तो रिकॉर्डिंग यहाँ से अपलोड करना है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, हाँ। तो अगर कोई वैसा सिस्टम हो सके कि भाई यहाँ पे मैं क्लिक किया और सर आई डोंट थिंक ये कस्टमाइज्ड होगा, बट स्टिल ये दो जो आपने रिक्वायरमेंट दिया ना, एक एक्सेल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू योर लास्ट कॉलिंग इन दिस रिपोर्ट, ब्रांच वाला तो नहीं होता है, फ्रेंचाइजी में अगर हो सकता है तो देखना पड़ेगा। आप इधर आ जाओ ना। दिस कॉल रिकॉर्डिंग टू बी इधर आ जाओ। इंटीग्रेटेड इनटू दिस सिस्टम, अगर एटलीस्ट डेटा हाँ तो इधर देख लो। पहले तो बात है कि आप देखो ये वाला पेज आप कभी ओपन करके देखे हो क्या? नहीं देखे तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना इसको एक बार देखो और आप बताओ कि इसमें क्या क्या नया इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। खाली स्क्रॉल डाउन वगैरह करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो व्यू फैमिली क्या हुआ है देख रहे हो आप लोग। व्यू फैमिली में अगर क्लिक करोगे तो फैमिली स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखो क्या क्या निकल रहा है। पहला तो बात है पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एंड लॉस, ठीक है, जो क्लाइंट का सबसे पहले जरूरत होता है। हाँ, यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट करके और नीचे निकाल देखो सकते उधर मेंबर्स लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। उधर क्लाइंट एंड फैमिली में जाओ, हैं। View memory। नहीं इधर ही स्टेटमेंट पे या फिर व्यू फैमिली में अगर इधर जा रहे हो तो इधर देखो आयुष बगले एचओएफ है हाँ। और क्लिक करो और उधर ऑल बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है। ऑल बोलते हैं मतलब उसका जो भी फैमिलीज का टोटल जो है, पहले तो उसका अकाउंट का खुद का निकल सकता है और पूरा अकाउंट का भी, पूरा फैमिली का भी निकल सकता है, ठीक है। कैंसिल करो, ठीक है। अभी आप बताओ मुझे इसमें ये मेनली कहाँ पे काम करता है, कौन से सेगमेंट में? कैश में, फ्यूचर ऑप्शन में। इसके बाद लेजर कितना है? लेजर बैलेंस तो 12 लाख है। ओके, कुछ बेचा है क्या? हाँ। ओके, तो इसके बाद लेजर बैलेंस पड़ा हुआ है एंड डीपी इज करीब 1 90 करोड़, लाख का। उसके हाँ। बाद ही है ना डीपी, हाँ। लेजर के बाद। हाँ, डीपी वैल्यू इतना है। हाँ जी, 89 लाख। ठीक है, ओके फाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है 70 लाख। नीचे आप नीचे आ जाओ, नेटवर्क टोटल दिखा रहा है इधर, डेज चेंज, उसका पोर्टफोलियो का डेज चेंज कितना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, देखो इधर क्या क्या दिखा रहा है। पहले तो बात है ब्रोकिंग प्रोडक्ट में उसका गेन लॉस कितना चल रहा है। ब्रोकिंग प्रोडक्ट मतलब इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। राइट साइड में देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है, ब्रोकिंग प्रोडक्ट के बगल में। हाँ, तो उधर अगर जाओगे तो वो कोई भी प्रोडक्ट में काम करते क्या, देखो किस में काम कर रहे हो, क्या लिखा है इधर बॉन्ड है, बॉन्ड्स में। कितना इन्वेस्ट करके रखा है, 17 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखा है बॉन्ड में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हम लोग कोई भी मानो तो उसका पास पीएमएस है, एआईएफएस, सारी चीज कोई भी चीज है तो इधर से दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे आओ, इसमें क्या स्टैटिक्स भी आएगा क्या? हाँ जी सर, स्टैटिक्स नो इन्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रोड स्ट्रेटजीज इज बेसिकली या इन्वेस्टमेंट टूल्स बेसिकली, ठीक है। तो उसमें बेसिकली नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा ओके। क्लाइंट बेसिकली क्या काम करता है, देखो इधर देखो केमिकल क्या दिया हुआ है, केमिकल मोर देन 180 डेज का ज्यादा है, मतलब क्लाइंट बहुत ज्यादा ट्रेनर नहीं है, मतलब एज पर एआई तो ट्रेड करता है क्या, ट्रेड करता है, लेकिन इधर ट्रेनर नहीं दिख रहा। उसका जो काम करने का तरीका है, तरीके के हिसाब से वो दिखा रहा है 180 डेज, लेकिन ठीक है, मतलब हो सकता है कि उसमें कैटेगरी वाइज में कुछ ये हो रहा है। दूसरा है इसका प्रेफर्ड सेक्टर क्या है, केमिकल। तो कोई भी अगर केमिकल का कॉल आ रहा है तो इसको पास देने से क्या होगा, इसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा रहेगा। मेनली कहाँ पे काम करता है, एफएनओ में, ऑप्शन में काम करता है, ठीक है। चलो तो देखो प्रेफर्ड इसने ऑप्शन आपको बता रहा है कि ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा थोड़ा नीचे आ जाओ, किताबें भी दे रहे थे पहले, तो थोड़ा नीचे आ जाओ। इसके लिए क्या क्या कॉल्स है, इसको हम लोग क्या क्या कॉल दे सकते हैं, सफारी है ओनली फॉर ये क्लाइंट के लिए, तो वो सारी चीज इधर मेंशन किया है। थोड़ा और भी नीचे आ जाओ, थोड़ा और नीचे आओ, हाँ बस। अभी देखो इसके लिए क्या है कि प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन और आईएमपी एंड आईईपी इसके पास दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में क्या लिखा है नीचे, अनसब्सक्राइब, मतलब अभी तक आईईपी एमपी किया नहीं, राइट, ठीक है, ओके ग्रेट।
तो आईपी आईएमपी अगर मुझे इधर से लेना है तो प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन में जाके इधर से जाके डायरेक्ट भी हम लोग आईपी में क्लिक करो एक बार, आईपी हाँ क्लिक करो, यस ओटीपी छोड़ दो, अभी जनरेट ओटीपी मत करो, नीचे जनरेट ओटीपी आएगा तो उसके बाद ओटीपी जाएगा, क्लिक करोगे तो इंस्टेंट उसका आईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द पोर्टफोलियो व्यू, अभी थोड़ा नीचे आ जाओ। पोर्टफोलियो में बेसिकली इधर देखो हर एक प्रोडक्ट वाइज पोर्टफोलियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3-4 चीज देखे थे, क्या देखे थे? फ्यूचर में काम करता है, मतलब एफएनओ में काम करते हैं, इक्विटी में काम करते हैं, और कहां पे इन्वेस्ट था? केमिकल में, बॉन्ड्स में, ठीक है। इधर देखो इक्विटी में 88 लाख का है, 17 लाख का बॉन्ड्स में, एंड एफएनओ में 2.61 लाख का है। बाकी देखो अगर करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, पीए बेस, एआईएफ, पी मतलब अनलिस्टेड वगैरह कहीं पे अगर इन्वेस्ट करते हो तो दिख जाता, ठीक है। ओके, स्टॉक्स कितना है, एवरेज प्राइस वगैरह ये सारी चीज इधर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ा नीचे आ जाओ। अच्छा ओके, नीचे आने से पहले थोड़ा ऊपर जाओ, जो और एक चीज जो मुझे बोला गया थोड़ा, हाँ बस। अभी देखो इधर जो पोर्टफोलियो व्यू लिखा हुआ है, उधर देखो राइट साइड में इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिखा हुआ है, राइट साइड में इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके उसी के ऊपर ऊपर जस्ट ऊपर वहीं पे, यहाँ तुम क्लिक नीचे आप लैपटॉप देखो ना, तब भी समझ में आएगा। लैपटॉप देखो, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में इंटरनल और एक्सटर्नल दिख रहा है आपको? ये होल्डिंग के ऊपर में, कैपिटल गेन के ऊपर में, ब्लू किया हुआ है ब्लू बॉक्स। हाँ हाँ इंटरनल मतलब क्या है? या फिर मतलब के अंदर इस डिपी में है क्या? अपने मोतीलाल के पास इतना स्टॉक है। बाहर में क्या है इसका? एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्लिक करो, तो लिंक करना पड़ेगा। एक सेकंड। अभी ऐसा दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? ओटीपी अभी तक नहीं किया हुआ है। ओटीपी हम लोग अभी तक नहीं डाले। दिस इज कॉल्ड अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली हम लोगों को कहां पे हेल्प करता है? बाहर में कहीं पे भी अगर उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो अगर मुझे देखना है तो आई कैन सी इट, ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट, ठीक है। विदाउट परमिशन हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन अगर एक्सटर्नल में अगर गए हो आप, इधर अगर ट्रैक नाउ, अगर ट्रैक नाउ में आप जाओ, ट्रैक नाउ देखो, एक सेकंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों का ऑप्शन दिखा रहा है। मतलब इक्विटी और म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी पोर्टफोलियो है तो वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी और कुछ मत करो, नीचे वो अगर कंटिन्यू में जाएगा, बैक कर लो, इसको बंद कर दो, ऊपर से यहाँ से क्रॉस कर, हाँ उधर से क्रॉस कर लो, हाँ। तो अगर मैं उधर से जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो क्लाइंट के पास एक ओटीपी जाएगा। क्लाइंट के पास जो ओटीपी वो अगर दे देगा तो क्लाइंट का कहीं पे भी बाहर में अकाउंट अगर है तो वो सारे म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी का आपके पास क्या दिखेगा? होल्डिंग है, होल्डिंग्स वगैरह सारे कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे भी दिखेगा और उसके मोबाइल ऐप में भी आ जाएगा क्या? मोबाइल ऐप में भी तो वो तो दिख ही सकता है, लेकिन आप इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नाउ आप पूछ सकते हैं कि एक बार ओटीपी देने से हो जाएगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। एक बार ओटीपी देने से अभी तक, मानो कि अभी ओटीपी आपने लिया तो अभी तक आपके पास जितना क्वेश्चन मतलब पोजीशन या ऑल दिस दिख जाएगा। अगर मानो कि एक हफ्ते बाद आपको देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर से उससे ओटीपी लेना पड़ेगा टू गेट अपडेटेड रिपोर्ट बेसिकली। मतलब वो एक हफ्ते में कुछ काम नहीं किया तो ठीक ही है। अगर एक हफ्ते में उधर कोई स्टॉक बेच दिया है तो उनको पुराना ही दिखाएगा, राइट, पुराना दिखाएगा। आप अगर ओटीपी ले लोगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको अपडेटेड लेना है, आपको क्या करना है? इधर से जाके एक्सटर्नल में जाके तो आप क्लाइंट को क्या बोल सकते हो? सिंपल सा थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे 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 देखो, ये देखो इधर दिखा रहा है, देखो AI review on portfolio. This is called a portfolio restructuring tool. This is called portfolio restructuring tool. जिसमें आप देख रहे हो इधर AI review on portfolio. AI review क्या बता रहा है? करंट स्टॉक कितना है, नंबर ऑफ स्टॉक कितना है उसके पास? 11। वैल्यू कितना दिखा रहा है? 88 lakhs. रिकमेंडेड स्टॉक कितना है? 17। 17 स्टॉक्स में से क्या है क्या नहीं है, और जो व्यू डिटेल रिकमेंडेशन नीचे देख रहे हो आप, नीचे हाँ उधर जाओ, क्लिक करो। तो इधर अगर आप क्लिक करोगे तो इधर आपको टोटल अपना उनका जो पोर्टफोलियो ना, पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा स्टॉक को होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा स्टॉक को सेल करने के लिए बोला जा रहा है। ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द करंट न्यूज उसका पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करके हम लोग दे रहा है। कैसे इन्वेस्टर है, देखो क्या क्या दिखा रहा है, व्यू डिटेल, हाँ देखो व्यू डिटेल एनालिसिस। तो अगर ये डिटेल एनालिसिस हो रहा है, इसमें देखो एसेट एलोकेशन क्या बोल रहा है, ऊपर में जाओ ना, asset allocation is not in line with your current portfolio. तो they are saying इसका asset allocation सही नहीं है, ठीक है। सेक्टर सही है, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना दिखा रहा है, करंट पोर्टफोलियो रिटर्न इज कितना? -17।
खराब है कि नहीं? बैंक के साथ टॉकिंग पॉइंट है कि नहीं? कि सर इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखा है, 17% का डाउन ट्रेंड दिखा रहा है सर आपका पोर्टफोलियो में, अभी तक रिटर्न नहीं आ रहा है, जहां पे निफ्टी का भी रिटर्न कितना हुआ है रिसेंटली? ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पास ही है। ऑल टाइम हाई नहीं, रिटर्न सर। अगर 22,000 का पोर्ट हुआ था एक साल पहले, तो एक साल में रिटर्न कितना आ गया? करीब करीब 26,000 हो गया। 26,000 के हिसाब से अगर देखा जाता है तो 15 से 17% ऐसा कुछ रिटर्न आपको दिख जाएगा। लेकिन इधर देखो 17% डाउन दिखा रहा है, ठीक है। ऑल्सो द डाइवर्सिफिकेशन, क्या बोला जा रहा है? योर पोर्टफोलियो इज अंडर डाइवर्सिफाइड, मतलब क्या है? प्रॉपर तरीके से ये डाइवर्सिफिकेशन में नहीं है। पोर्टफोलियो हेल्थ कितना है? सही है। पोर्टफोलियो का हेल्थ इधर भी दिखा रहा है, सही है। थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे। इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है? प्रोपोज्ड एलोकेशन कितना है? 100%। अच्छा, थोड़ा नीचे आ जाओ। लार्ज कैप मिड कैप में देखो कैसा एलोकेशन है, करंट एलोकेशन कैसा है इधर दिखा रहा है, और प्रोपोज्ड उसने कैसे किया देख रहे हो आप लोग? करंट एलोकेशन ये वाला दिखा रहा है, प्रोपोज्ड वाला वो वाला दिखा रहा है। कितना अलग अलग जगह में डाइवर्सिफाइड में कितना कलर्स है ना, राइट साइड में देख रहा है। नहीं, इधर भी सर कलर है, लेकिन इसमें देखिए ये जो रेड blue कलर है ना, बड़ा ब्लू कलर है, इसमें देखो 36%, मतलब पोर्टफोलियो में 36% ऑटो स्टॉक में इन्वेस्ट है। वो दिखा रहा है कि कितना भी क्लाइंट का है। कितना भी है, इधर देखो ना और ये करंट है एलोकेशन, proposal। और इधर है प्रोपोज्ड। हाँ। प्रोपोज मतलब उसको क्या प्रोपोज किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या करने के लिए बोला जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, उसको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? बाई। फ्रेश बाई करने के लिए बोला जा रहा है। कितना क्वांटिटी बाई करने के लिए बोला जा रहा है? 87 क्वांटिटी बाई करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री क्या करने के लिए बोला जा रहा है? राइट साइड में है ना पोर्टफोलियो एक्शन, एक्सिट करने के लिए बोला जा रहा है। ये उधर से एग्जिट कर जाओ, ठीक है। कितना क्वांटिटी? 10 क्वांटिटी, जितना जैसा है उसके हिसाब से देखो, हर एक चीज को लेकर उसको प्रॉपर पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे, और भी नीचे ये सारे पोर्टफोलियो एलोकेशन, थोड़ा नीचे आ जाओ, आ जाओ। देखो हर एक पोर्टफोलियो को लेके कौन सा बाई करना है, कौन सा एग्जिट करना है, सारे कुछ आपके इधर लिखा हुआ है। नीचे आ जाओ, बड़ा करके स्क्रॉल करो, थोड़ा बिल्कुल नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो पोर्टफोलियो किस लिए पोर्टफोलियो एक्शन किया है, ये वाला क्या है, तो उसमें टोटल ये सारी चीज लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों एक्सप्लेन किया है, क्यों बाई करने के लिए बोला है। और भी थोड़ा नीचे आ रहा है क्या? नहीं अब नहीं, और नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर द पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो आपको कभी भी अगर अकाउंट एग्रीगेटर करना है तो आप पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। कैसा देखिए, आप बहुत दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, हो सकता इधर भी कर रहे हैं, आपको दूसरी जगह में भी है ना, तो मैं फ्री में आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करके दे रहा हूँ ना सर। ये तो आउटसाइड का भी खुद चेकअप हो जाएगा। क्यों नहीं चेकअप होगा सर, सब होगा ना, ठीक है। लेकिन तो आप best है फिर, हाँ। तो वो हम लोग के लिए टॉकिंग पॉइंट हो गया ना, एकदम। राइट। सो ये चीज आप लोग यूज कर सकते हो सर, पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग टूल। ये वाला पहले वाला नहीं था। पहले वाला में हम लोग क्या करते थे, इसके पास जाते थे, साइट में जाते थे, साइट में जाकर पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग करते थे। अभी उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अगर हम लोग कुछ भी चीज दिखाते थे इतना डिटेल में नहीं दिखाता था। और उसमें दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था आपका शेयर्स है तो शेयर्स का लिस्ट दे दीजिए, या फिर आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान अगर 10 लाख 5 लाख तक भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो लोग क्या करते थे, बाय कॉमनली एक चीज दिखाते थे हम लोग ट्रेड में, तो वो लोग कॉमनली दिया 70% कैश मतलब इक्विटी में, 30% म्यूचुअल फंड में, ऐसा करके दिखाते थे। नहीं ये एलोकेशन भी दिखाता है। एलोकेशन दिखाता था अगर आपके पास स्टॉक है तो, ठीक है। लेकिन ये जो एलोकेशन है, ये एलोकेशन पहले अकाउंट एग्रीगेटर नहीं था, अभी अकाउंट एग्रीगेटर ऑलमोस्ट सारे ब्रोकिंग फर्म यूज कर रहे हैं, बड़ा बड़ा जो ब्रोकिंग फर्म है सारे यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको बोल के, मतलब मैं आपको एक टॉकिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि ये बोल के आप इजीली, लेकिन उसमें वो मिसगाइड हुआ था क्योंकि कॉल भी रहता था ना, तो उसमें थोड़ी सोच ली कि एचडीएफसी में हम बाय करने के लिए बोल रहा था। नहीं वो रिस्ट्रिक्टेड पोर्टफोलियो में जाने से वहां से एग्जिट बोल रहा है। अच्छा वो तो हो सकता है। देखिए पहले तो बात है कि कॉल्स जो होता है, मान लो हम लोग का वेलोसिटी चलती है, ऐसे कॉल होता है, इंट्राडे कॉल होता है, बहुत सारे कॉल्स है। जैसे कि अभी आप सोचो ना, सर को पूछो आप, प्रशांत वर्मन ने क्या बोल के गया था, सर सिल्वर के लिए बोला जा रहा है कि 58 से वो 44 तक नीचे आ सकता है, बिकॉज़ डबल टॉप किया है, लेकिन उसके बाद 2.5 लाख, अब की बार सिल्वर 2.5 लाख पर, दैट इज अ फैक्ट। तो क्या बोला, अल्टीमेटली वो टॉप नहीं है। तो आपका ये जो कॉल है, ये कॉल मानो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास बाई कॉल नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए सेल कॉल दे रहा है। डिपेंडिंग ऑन द कॉल सिनेरियो, एचडीएफसी बैंक में 2-3 कॉल हो ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप इसको एज अ टूल यूज कर सकते हो। देखो
हो सकता है कोई क्लाइंट आपके पास 5 करोड़ के इन्वेस्ट कर 5 लाख में इन्वेस्ट करे, 12 में 5 करोड़ का कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी तरह से कोई भी क्लाइंट को राजी करा सकते हैं तो हम लोग सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग को आइडिया मिल जाए वो क्लाइंट कितना बड़ा है, ठीक है, और वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस क्लाइंट ऑल्सो। अगर क्लाइंट को अच्छा सर्विस देंगे तो क्लाइंट कन्वर्ट होकर इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंट एग्रीगेटर एंड पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग टूल। ओके, ठीक है, थैंक यू। नाम क्या था ना? दीपेश। आप लोग सारे क्लाइंट का एक बार देख लेना, कौन सा क्लाइंट है जिसके पास हम लोग जा सकते हैं और जिसको जाके हम लोग ये पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए या फिर अकाउंट एग्रीगेटर के लिए बोल सकते हैं। ओके, नाउ अगेन इफ आई कम टू द डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में ये सारी चीज आप लोगों के साथ हो गया। ओके, स्टॉक हो गया, एक्शनेबल हो गया, इंट्राडे। अच्छा, दीज आर द क्लाइंट जिसका लास्ट ट्रांजैक्शन इनएक्टिव पीरियड, तो इधर से इनएक्टिव पीरियड भी निकल के आ रहा है, ठीक है। वो आज ही हुआ है, रोज होता है पहले वाला जो है। कौन सा? पहले वाला जो क्लाइंट है ना, कौन सा वाला बोलो? वो जो BL01 ये वाला रोज ही ट्रेड होता है। रोड इनएक्टिव पीरियड 4 डेज दिखा रहा है। नहीं, कल भी हुआ था, आज भी हुआ। अच्छा, तो इसका 21 तारीख लास्ट दिखा रहा है। आज क्या, आज सोमवार है क्या? 24 ना दिखा रहा है ना? अच्छा, 24 तो दिखा रहा है। तो हाँ, तो ये वाला ना, लास्ट ट्रांजैक्शन 21 दिखा रहे हैं। तो हो सकता है। तो ये ना BLG017 पिंटू दा एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ना। ये शायद लाइव अपडेट नहीं हुआ होगा, मैं खाली अपडेट कर दूं, लोग बोला जाएगा। क्या बोला, कब काम हुआ? आज ही हुआ। कल हुआ है, आज हुआ तो आज का तो डेटा दिखाएगा नहीं ना। नहीं, 24 तारीख हुआ है ना, आज 25 तारीख है, तो कल हुआ था। इधर फ्राइडे तक अपडेट दिखा रहा है, फ्राइडे तक अपडेट। तो मैं खाली उनको खाली एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा क्योंकि ये लाइव अपडेट होता है। फ्राइडे तक अपडेट हुआ है तो एनीवेज आज का और यस्टरडे का डेटा नहीं करेगा। हाँ। फ्राइडे को हुआ है क्या? फ्राइडे को वो तो हुआ है, वो तो दिखाई दे रहा है फ्राइडे हुआ है। 21 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को भी 22 तारीख छुट्टी था। अरे 22-23 नहीं होगा ना, 24 तारीख। 21 को हुआ है। नहीं तो ठीक तो ठीक ही तो दिखा रहा है 21 फिर। तो दिखा रहा है वहाँ पर। 24 को तो काम नहीं हुआ, दैट इज राइट डेटा। अभी मंडे का अपडेट हुआ कि नहीं, वही बात है। नहीं हुआ है। मंडे का हो तो गया अपडेट, क्योंकि वो बोल रहा था 24 को काम किया है, अभी चेक करके बोला 24 को काम नहीं किया, 21 को लास्ट काम किया। 24 को नाम काम नहीं किया, 21 को किया। तब तो दिखा रहा है। तब सही दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें जाके अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर मैं नंबर ऑफ इनएक्टिव पीरियड में जाके देखो कितना सारा क्लाइंट है जो 158 डेज मतलब करीब करीब 5-6 महीने से काम नहीं किया है। ये सारे क्लाइंट के पास हम लोग एक बार रीच कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए सर, दो चीज हो सकता है। पहला तो बात है कि आपको नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ाना पड़ेगा टू सेग्रीगेट प्रॉपर डाइवर्सिफाइड, क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंपनी भी बोल रहा है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपके लिए आपका पोर्टफोलियो इज द क्लाइंट को भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए का धंधा आप 2 क्लाइंट से भी निकाल सकते हैं, अब 200 क्लाइंट को भी निकाल सकते हैं, लेकिन 200 क्लाइंट से जब निकलेंगे उन लोगों का रिस्क एपेटाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। मतलब एक क्लाइंट के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ क्लाइंट शुड बी मोर एंड मोर। तो कब मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। अभी तो बुल रन स्टार्ट होने वाला है। बुल रन अगर अभी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पता है ना 5 तारीख 10 तारीख को 2 रेट कट आ रहा है, पता है 5 तारीख को आरबीआई का। हाँ जी सर, 5 दिसंबर को तो आरबीआई का है, 10 दिसंबर का फेड का है। एंड फेड ऑलरेडी मतलब सारे चीज ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ भाई इस बार तो हम लोग रेट कट नहीं करेंगे, नहीं करेगा बोल रहा था, अभी फिर से बोल रहा है। तो बेसिकली उन लोगों का जो दिखा रहा है, उन लोगों का जो जिस हिसाब से वो लोग दिखा रहे हैं उसके बेसिस में दिखा जा रहा है कि रेट कट उन लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत साल बाद फेड का जो उन लोगों का जो आईटी बिजनेस है, आईटी बिजनेस एक दिन में 3% ऊपर चला गया। दैट इज आल्सो गुड न्यूज, ठीक है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग बेसिकली, अभी क्या करेगा उस दिन तो जाके पता चलेगा। बट द थिंग इज दीज आर द गुड थिंग फॉर द मार्केट आल्सो। 26 को वोट भी आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज है जिसके लिए बोला जा रहा है। अभी उस दिन का वो क्या है बोली ना, जेपी मॉर्गन स्टैनली बोल रहा था कि कितना बोल रहा था मार्केट, 1,07,000। हाँ, वो गोल्डमैन सैच बोल रहा था 29,000, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, जो फर्म है, बेसिकली दे आर रेटिंग फॉर द हायर साइड, दैट मींस दिस इज अ गुड साइन,
ठीक है। तो इसमें मार्केट में हम लोग के पास ज्यादा अगर क्लाइंट रहेगा ना, ज्यादा पैसा कमा के देंगे, तो अल्टीमेटली दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस। क्या बोलते हैं सर? So most importantly, when we approach the client, see, I have been into B2C since last 15 years, so I have interacted with thousands of clients. How shall our approach is whenever we approach the client, particularly to the inactive clients, हम लोगों को पूरा एनालाइज करके 3-4 पॉइंट्स जो है पहले से नोट डाउन करना चाहिए, जिसके बेसिस पर और जिसके लिए हम लोगों को क्लाइंट को बात करना चाहिए, रेदर देन रैंडमली कॉलिंग देम अप। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है कि ये 158 डेज से इनएक्टिव है, सामने से डीपी भी हम लोगों के पास है। हम लोगों को पूरा एनालाइज करके व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी कैन स्विच टू दिस कस्टमर्स। से फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में इसने कभी भी एफओ में काम किया है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर हैज बीन बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इनटू एफओ, सो दैट मींस चलो मैं इस क्लाइंट का ओपनिंग करता हूँ। के बारे में उनको नॉलेज है। 150 दिन से ये काम नहीं कर रहा है, 25 लाख से ऊपर अगर डीपी है, तो क्या स्टैटिक्स उनको दे सकते हैं? अगर नहीं है वैसा कोई बिहेवियर दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर, तो क्या हम आईएमपी देखो लास्ट डेट कब दिखा रहा है? 20 जून को लास्ट डेट किया था। एनालाइज करके कुछ हम लोग स्टॉक्स उसको एडिशन या डिलीशन का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही वी शुड कॉल अप द कस्टमर्स एंड विद द प्रॉपर रीजनिंग वी शुड प्रोवाइड एक्शनेबल टू द क्लाइंट, सो दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग। बस कुछ है नहीं, लेकिन ओके। तो ब्रोकरेज प्लान क्या है? ठीक है, लेजर का है, लेजर रिपोर्ट जून में दिखा रहा है, काम किया है। अच्छा, देखो इसका पूरा एक्शन देखो आप। अगर इसका एक्शन देखोगे तो सर ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट के पास डीपी है 236 रुपए का। जून पे जाके इसने फंड विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लास्ट जो पैसा था इसका लेजर रिपोर्ट निकाला है। आप देखो लेजर रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। इसका क्लाइंट आई डोंट नो, मतलब क्या नाम क्या है? सर कुछ सामान तो था, एक सेकंड देख रहा हूं। सुदीप कुमार। देखो मैं खाली फंड विड्रॉ देख रहा हूँ। देखो फंड विड्रॉ देखो, इसका फंड विड्रॉ रिपोर्ट देखो। इसका मनी का जो पे आउट हुआ है सर, वो पे आउट देखो कितने का पे आउट हुआ है। 28 जुलाई को 50,000, 1 लाख रुपए 2/5 को, 29/6 को 1,37,000, 20/6 को 1 लाख रुपए, 23/6 को 26,000 रुपए। बस पूरा पैसा निकाल लिया। टोटल कितना पे आउट हुआ अगर देखा जाए तो 1,26,000, 37 करीब करीब 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख रुपए, 5 लाख। कब से? अप्रैल से जून, 2 महीने के अंदर 5 लाख रुपए उठा लिया और काम नहीं कर रहा है। 6 महीने हो गया। अभी I don't know, there might be some other problem, but what do you think sir? Should not I reach to that customer जो 5 लाख रुपए लगाया था कभी और उठा लिया? कोई ना कोई रीजन हो सकता है। अगर अननोन रीजन है तो हम लोग को एक बार तो पहुंचना चाहिए ना उसको कि सर किसने क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इवन मार्केट का भी अच्छा हुआ है, मोस्ट ऑफ द हो सकता है लॉस हुआ होगा तो कुछ हुआ होगा। मार्केट में भी अच्छा है, आपने 5 लाख उठाया ना, तो सर इसमें 50,000 रुपीज देके एक बार स्टार्ट तो करके देखते हैं ना। मतलब जस्ट इमेजिन दैट क्लाइंट हैज द कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज आल्सो, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं होगा तो आईएमपी हम लोग बेच सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे करके ना आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब सारे डेटा एआई आपको देके रखा है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि मुझे कहां पे जाके, होता है ना हैमर कहां पे जाके करना है। स्टोरी सुना था ना, एक जहाज चल नहीं रहा था, राइट। एंड बहुत सारे कोशिश वगैरह कर रहे थे और वो जहाज चल ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से। तो एक कोई बोला कि मेरा जान पहचान में इधर कोई है,
तो मैं उसको लेके आता हूँ। तो एक बुढ़ा वाला आदमी है, ठीक है, बहुत सारे उसके पहले इंजीनियर वगैरह है, कोई सही नहीं कर पाए, ठीक है। एंड आके क्या किया था सर, एक पर्टिकुलर जांच में एक जगह वो बहुत टाइम से देखा बुढ़ा आदमी, तो सब सोच रहा था इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर फेल होके चला गया और ये क्या करेगा। तो आके एक पर्टिकुलर जगह में जाके 2-3 बार हैमर से मारा और इंजन में मारा तो इंजन स्टार्ट हो गया। सो ही इज टेलिंग, मतलब अभी बोला कि बहुत अच्छा जहाज स्टार्ट कर दिया, सारे कुछ है। तो उसने बोला था कि सर आपका बिल दीजिए। तो उसने बिल दिया था $10,003 एंड उन लोगों का तो हालत खराब हो गई। 10,000 रुपीज, आपने काम ही क्या किया, आपने तो 2 जगह में खाली हैमर ही किया ना, और क्या किया। तो एग्जैक्टली वो हैमर करने के लिए मैं $3 चार्ज कर रहा हूँ, और कहाँ पे हैमर करना है वो मेरे पास जो नॉलेज है उसके लिए मैं $10,000 चार्ज कर रहा हूँ। ऐसे कर यू नीड टू नो वेयर टू हैमर। ये बहुत पावरफुल तो है अपने उसका इंडस्ट्री के लिए भी। बहुत सारा क्लाइंट तो बोलता है ना कि हम ये म्यूचुअल फंड कर लेगा, ये कर लेगा, अपने आप से कर लेगा। तो ये हम लोग का ही है, तो आपको क्या चीज का Is it पैसा done? सॉरी, Is it done? हाँ हमारा एक्सपीरियंस का वो वैल्यू है।